नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए अपन पेपर नंबर 883 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। हमें इस सेंटेंस में या भी कोई भी व्याकरण की गलती होगी, ग्रामेटिकल एरर होगी, वो ढूंढनी है हमें। जैसे मेहता कमिटीज report on the bridge collapse has reignited the debate over the government's responsibility for the tragedy। कि मेहता समिति की जो रिपोर्ट है ब्रिज के ध्वस्त हो जाने पर, उसने सरकार की जिम्मेदारियों पर एक बार वापस से विवाद को हवा दे दी है, चिंगारी पैदा कर दी है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रीइग्निशन लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं इग्निशन एक नाउन होता है, इग्निशन एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इग्नाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नाइट एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर रीइग्निशन ना के क्या आएगा, रीइग्नाइटेड आएगा यहाँ पर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। यहाँ भी हमें एक एरर ही पता करनी है। एरर कौन से भाग में? यहाँ द पेस ऑफ एजिंग, उम्र की जो गति है, में वेरी अमंग इंडिविजुअल्स, वो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। बट ओल्ड एज स्पेयर नन, लेकिन बुढ़ापा किसी को नहीं बख्शता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओल्ड एज की बात आई है। ओल्ड एज मतलब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हमारी ये जो वर्ब है ये स्पेयर ना होकर क्या होनी चाहिए, स्पेयर्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम एस और यस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ये जो खाली स्थान है इसमें उचित शब्द को भरना है। अ ग्रेट चेंज हैज़ कम डैश द वर्ल्ड सिंस द वॉर। कि युद्ध के समय से ही दुनिया में डैश बहुत बड़ा आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ओवर, क्योंकि कम ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि पूर्ण रूप से छा जाती है, जो कि हमें प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पर और शब्दों पे भी नज़र डालते हैं। प्यारे दोस्तों, कम अबव नहीं होता, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया वर्ड है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कम इन अबव ज़रूर होता है। कम इन अबव का मतलब होता है किसी निश्चित मात्रा से किसी निश्चित मात्रा से ऊपर चले जाना। यानी कोई जो मात्रा दी गई है उससे अगर अपन ऊपर चले गए, निश्चित मात्रा से ऊपर चले गए, वो कम इन अबव हो जाती है। कम इनटू का मतलब होता है किसी परिस्थिति में विशेष होना, किसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण हो जाना, किसी परिस्थिति में विशेष हो जाना। और प्यारे दोस्तों, कम ऑन ये शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम कई बार जब सामने वाले को और ट्राई करने के लिए कहते हैं तो उसको अपन कम ऑन कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वही वाली बात, हमें एक उचित शब्द यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में भरना है। डैश ड्यूटी कॉल्स वी मस्ट ओबे। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन करता हूँ
तो कुछ ये निकल कर आता है कि जब हमें कर्तव्य पुकारता है, वी मस्ट ओबे, हमें उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्हेन। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। द फूलिश बिलीफ, एक ऐसा बेवकूफ़ाना मूर्खता से भरा हुआ विश्वास, दैट वन इज गॉड, कि कोई एक व्यक्ति भगवान है। मतलब कोई एक व्यक्ति जब अपने आप को भगवान समझने लगे, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्या ब्लैस्फेमी? ब्लैस्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। जब किसी भी धर्म के ईश्वर की निंदा की जाए तो उसको ईश निंदा, ब्लैस्फेमी कहते हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है ईश्वर का शासन, ईश्वर का शासन। प्यारे दोस्तों, थियो शब्द का मतलब ईश्वर से संबंधित होता है और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब होता है शासन, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। पैरानोइया, पैरानोइया होता है एक प्रकार का भ्रांति रोग, इसे कहते हैं भ्रांति रोग, जिसको अपन गलत फहमी, वहम भी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगे कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस प्रकार का उसको भ्रांति हो जाए, ऐसा वहम हो जाए, तो उसे पैरानोइया कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा थियोमेनिया। थियोमेनिया मतलब थियोमेनिया का मतलब होता है दोस्तों खुद को ईश्वर मान लेने का भ्रम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमें दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द, एक वर्ड ढूंढना है। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, सिगरेट का बचा हुआ आखिरी भाग वो क्या कहलाता है? स्टंप। स्टंप दोस्तों पेड़ का ठूंठ होता है, पेड़ का ठूंठ होता है। स्टब, अपना आंसर बी ही होगा। स्टब, स्टब क्या होता है? किसी भी सिगरेट का बचा हुआ ठूंठ, सिगरेट का बचा हुआ अंतिम जो भाग होता है जिसे अपन ठूंठ कहते हैं वो स्टब होता है। रैक का मतलब होता है फटे हुए या फटा हुआ कपड़ा, जिसको अपन चिथड़ा भी कहते हैं, फटा हुआ कपड़ा। ठीक है दोस्तों। बट एक कंजंक्शन होता है जो हमें पता है, एक कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है लेकिन। इसलिए अपना दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा स्टब। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें दिए गए शब्द के लिए एक उचित सिनोनिम देना है दोस्तों, पर्यायवाची हमें देना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमें एक उचित पर्यायवाची देना है। यहां पर देखिए मोर्डेंट लिखा हुआ है। मोर्डेंट मतलब जो चुभने वाला हो, तीखा हो, चुभने वाला या तीखा। कई बार अपन व्यंग देते हैं, किसी को व्यंग देते हैं, कोई बात ऐसे जो कि चुभने वाली सी होती है, तो वो मोर्डेंट होती है वो। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमारा इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सरकास्टिक। सरकास्टिक भी क्या होता है? व्यंग्यात्मक होता है, इसका मतलब व्यंग्यात्मक। ठीक है। अनक्रिटिकल का मतलब होता है हितैषी। ठीक है। फेस्टरिंग का मतलब होता है मवाद से भरा हुआ, मवाद से भरा हुआ, वो फेस्टरिंग होता है।
और डिप्रेस्ड मतलब तनावग्रस्त होता ही है, आपने सुना होगा कई बार। तो प्यारे दोस्तों, मोडर्न का सिनोनिम हमारे लिए सरकास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहां पर भी हमें दिए गए शब्द के लिए एक सिनोनिम देना प्यारे दोस्तों, सिनोनिम, ठीक है। वर्ड है कॉटो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों बहुत अधिक सम्मान देना, सम्मान देना, जरूरत से ज्यादा ही सम्मान देना, इज्जत देना और किसी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहना, वो दोस्तों हमारे इस वर्ड का मतलब होता है। आइए इसका सिनोनिम होगा, तो कहीं ना कहीं इस वर्ड का जो एक अर्थ जा रहा है वो कहीं ना कहीं चापलूसी की ओर ही जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है चापलूसी करना, ठीक है। आइए दोस्तों आगे अन्य शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, प्रज्वलित करना, रोशन करना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। निनकॉम्पूप का मतलब होता है मूर्ख, काफी अच्छा वर्ड है। तो प्यारे दोस्तों, इस शब्द के लिए हमारा अर्थ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। दोस्तों अब हमें एंटीनम देखना, विलोम शब्द हमें देखना है। पर्टिनेंट, प्यारे दोस्तों हमें इस पर्टिनेंट वर्ड का एंटीनम देखना है, ठीक है। पर्टिनेंट का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित या प्रासंगिक, ठीक है। अब हमें इसका एंटीनम देखना है, तो एंटीनम यानी ये संबंधित, तो इसका एंटीनम हो जाएगा डी, इररिलेवेंट, जो कि असंबंधित होता है, ठीक है। असंबंधित या अप्रासंगिक, अप्रासंगिक। अब इसके अन्य शब्दों पर भी ध्यान देते हैं। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, ठीक है। डिटैच्ड का मतलब होता है जो कि अटैच नहीं है, यानी विरक्त। और डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन पर्टिनेंट का ऑप्शन डी हो जाएगा, इररिलेवेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्दों का हमें क्या करना है, एंटीनम देना है, राइट। हमारा वर्ड है दोस्तों शीत। शीत का मतलब होता है क्रोध में या क्रोध से उबलना। कोई आदमी जो क्रोध में उबल रहा है उसको शीत कहते हैं। तो हमें इसका एंटीनम चाहिए है, तो इसका एंटीनम, अगर कोई क्रोध में मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो आग बबूला हो रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कूल, किसी को ठंडा करना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब अपन इनके अन्य शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। प्लम का मतलब क्या हो जाएगा, एक वर्ब है ये, यानी किसी दीवार की लंबाई नापना, ठीक है। बॉयल का मतलब क्या हो गया, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा उबलना। और प्लम, प्लम का मतलब होता है गोल मटोल, चाहे कोई चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो, गोल मटोल, जो कि सुहानी सी लगती हो, अच्छी लगती हो, दैट इज प्लम। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों हमें सही शब्द का चुनाव करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का सही स्पेलिंग होगा ऑप्शन डी, क्योंकि RESTAURANT, बाकी सब स्पेलिंग हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, टू हैव ए ब्रश विद। तो प्यारे दोस्तों, टू हैव ए ब्रश विद का मतलब होता है टू हैव अ ब्रीफ एनकाउंटर विद समथिंग, किसी चीज के साथ में थोड़े समय के लिए आमना सामना होना, उसको टू हैव ए ब्रश विद कहते हैं। आइए और ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। टू स्टार्ट प्रिंटिंग समथिंग, किसी चीज को मुद्रण करना शुरू करना। टू बी ऑन गुड टर्म्स विद समबडी, किसके साथ में अच्छे रिश्ते में है ना होना। टू बी हाईली इम्प्रेस्ड, किसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाना। तो ये सारे ना होकर ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, वही इडियम का हमें आंसर देना है। विद इन एन एस ऑफ, विद इन एन एस ऑफ का मतलब होता है टू बी वेरी क्लोज टू अचीविंग और डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने या करने के बहुत ही नजदीक होना, उसको विद इन एन एस ऑफ कहते हैं। विद इन वंस जुरिडिक्शन, किसी के न्याय क्षेत्र में होना, ये नहीं होगा। वेरी फार फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बहुत दूर होना। विद इन दी हिटिंग रेंज ऑफ एनिमी अफायर, यानी किसी दुश्मन की हिटिंग रेंज से दूर, हिटिंग रेंज के अंदर होना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। Select the most appropriate option to replace the underlined segment in the given sentence. If there is no need to do so, select no improvement. दिए गए वाक्य में अंडरलाइन किए गए खंड में यदि कोई गलती है तो उसको हमें रिप्लेस करना है, और अगर गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट दिखाना है। This project would encourage development and enable every villager to govern our own destiny, कि यह परियोजना विकास को प्रोत्साहित करेगी और हर गांव वाले को अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत चलाने का मौका देगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टू गवर्न आ रहा है, तो टू गवर्न आर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर एवरी विलेजर लिखा हुआ है। अगर हर गांव वाले की बात है तो आर कैसे हो जाएगा? आर तो अगर सब्जेक्ट अगर वी होता, ठीक है, तब की बात होती। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टू गवर्न हिज ओन डेस्टिनी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही है, हमें अंडरलाइन किए गए सेगमेंट को यदि कोई गलती है तो रिप्लेस करना है और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट करना है। ही किल्ड द एनिमी बाय हिज स्वॉर्ड। पहले दोस्तों, हम सबको पता है कि जब हम किसी भी औजार से, युक्ति से, किसी भी चीज़ से हम काम करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों बाय का यूज़ ना होकर विद का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद हिज ओन स्वॉर्ड, ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, हमें पैसिव फॉर्म बतानी है ऑफ द गिविंग सेंटेंस। डू मशीन्स मेक दिस आर्टिकल्स? क्या मशीनें इन वस्तुओं का निर्माण करती, इन वस्तुओं को बनाती हैं? तो क्वेश्चन में आया हुआ दोस्तों, जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारा एक्टिव डू से शुरू हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है तो हमारा पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। जैसे प्लूरल है
तो यहाँ में हमारी शुरुआत भी आर से होगी। तो यानी ऑप्शन सी और डी तो वैसे कट गए, यानी ए और बी में से हमें देखना है। तो आर दीज आर्टिकल्स मेड बाय मशीन्स, यहाँ पर आर दीज आर्टिकल्स मेड बाय मशीन्स, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मशीन्स लिखा हुआ है, दीज मशीन्स नहीं है, तो ये वर्ड एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के हमें डायरेक्ट सेंटेंस चुनना है, यानी हमारे पास में इनडायरेक्ट है, हमें उसका डायरेक्ट सेंटेंस चुनना है। द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ, प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा कनेक्टर क्या आया हुआ है, इफ आया हुआ है। दोस्तों इफ और वेदर तब आता है जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो। आगे देखते हैं। इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखें सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म का मतलब हमें सेड देखना है, तो चारों में ही सेड है। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर वेयर इज, आप देखें दोस्तों ऑप्शन ए में वेयर से स्टार्टिंग हुआ है, ऑप्शन बी में विच से स्टार्टिंग हुआ है, तो यानी हमें चाहिए ऐसा सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहा हो, तो ऑप्शन ए और बी तो इनकरेक्ट हो गए। अब देखते हैं सी और डी में से। द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, तो प्यारे दोस्तों अपना आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी में लिखा हुआ कैन यू टेल मी वेयर, वेयर की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे दोस्तों हमारे पास में एक पैसेज है, उस पैसेज के बारे में बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि राजपूत भारत के इतिहास में एक सम्माननीय स्थान रखते हैं। They were a warlike people, वे युद्ध प्रिय थे, प्राउड गर्वीले थे, एंड पेट्रायोटिक और देशभक्त थे। They were jealous of their honor, वे अपने सम्मान के प्रति सजग थे, अपने सम्मान के प्रति सजग थे। And would lay down their lives to uphold it, और वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। They loved their homes, उन्हें अपने घर प्रिय थे। And fought bravely to defend the honor of their women folk, और वो अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ी बहादुरी से लड़ते थे। Nothing would tame their spirit, nothing would tame their spirit, कुछ भी उनकी भावनाओं को कम नहीं कर सकता था। Perils only called for their courage, खतरनाक परिस्थितियां, खतरे सिर्फ उनके साहस को बढ़ाते थे। एंड पोइट्री ओनली इंक्रीज्ड देयर पावर ऑफ रेसिस्टेंस, और कविता उनके प्रतिरोध की शक्ति को बढ़ावा देती थी, बढ़ाती थी। नन कुड फाइट लाइक देम, कोई भी उनके समान नहीं लड़ सकता था। देयर मोटो वॉज, उनका उद्देश्य था, बेटर डेथ देन डिसऑनर, कि अपमान के बजाय मृत्यु भली है। आइए दोस्तों बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इसके दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, Which of the following represents the central theme of the passage? किन दिए गए चार ऑप्शंस में से पूरे पैसेज की थीम क्या है, इसको क्या शीर्षक दिया जा सकता है? द प्राइड ऑफ राजपूत्स, राजपूत्स एंड देयर सैक्रिफाइसेस,
द राइज एंड फॉल ऑफ द राजपूत्स, द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राइड ऑफ द राजपूत, यानी राजपूतों का गौरव, राजपूत एंड देयर सैक्रिफाइसेस, राजपूत और उनके बलिदान, द राइज एंड फॉल ऑफ राजपूत, राजपूतों का उत्थान और पतन, द राजपूत्स द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हाँ दोस्तों, यह कहा जा सकता है क्योंकि राजपूत भारतीय इतिहास में भावनाओं से ओतप्रोत हीरोज रहे हैं, इसलिए ये पैसेज का एक केंद्रीय थीम हो सकती है, सेंट्रल थीम हो सकती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपोजिट, हमें ओपोजिट देखना है दोस्तों। इन मीनिंग टू द वर्ड प्राउड, हमें प्राउड शब्द का इस पैसेज के आधार पर ओपोजिट देखना है। प्राउड मतलब गर्व, ठीक है दोस्तों। अगर कोई किसी को गर्व हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, अशेम्ड, उसको शर्म आ रही होगी, ठीक है। आइए कंपैशनेट, कंपैशनेट दया से भरा, कर्टशियस, कर्टशियस मतलब शिष्टाचारी, और कावर्डली, कावर्डली मतलब कायर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन टेम देयर स्पिरिट, जो कि अभी हमने पैसेज के ट्रांसलेशन के दौरान भी देखा, टेम द स्पिरिट का मतलब होता है किसी की भावनाओं को कम करना, है ना। तो इन द पैसेज मीन्स टेम द स्पिरिट का मतलब क्या होता है, किसी की भावनाओं को कमजोर करना, ठीक है ना, किसी के उत्साह को कमजोर करना। आइए अन्य पर भी नजर देते हैं। सप्रेस देयर एम्बिशंस, उनके महत्वाकांक्षाओं को दबा देती थी। अराउज देयर एंथुसियाज्म, उनके उत्साह को बढ़ावा देती थी। वीकन देयर रिजॉल्व, उनके संकल्प को कम कर देता था। और कर्ब देयर एंथुसियाज्म, उनके उत्साह को नियंत्रित करता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आइए देखते हैं। द राजपूत्स अचीव्ड एमिनेंस इन द हिस्ट्री ड्यू टू देयर ग्रेट ब्रेवरी, कि राजपूत अचीव्ड एमिनेंस, कि राजपूतों ने महानता हासिल की, वो गौरव हासिल किया इतिहास में, ड्यू टू द ग्रेट ब्रेवरी, अपनी बड़ी बहादुरी के कारण। दे वर होम लविंग पीपल एंड वुड फाइट फॉर अपहोल्डिंग देयर विमेन्स ऑनर, अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए वो लड़ते थे और वे अपने घरों को पसंद करने वाले लोग थे। इन मोमेंट्स ऑफ डेंजर, यानी खतरों के समय में, खतरे के समय में, दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज, वो एक बड़े साहस का प्रदर्शन करते थे। दे कुड नॉट हाउएवर फेस द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर पॉवर्टी की कोई बात ही नहीं आई है। तो इसलिए तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पैसेज में पढ़ी और चौथी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अपना यहाँ पर नॉट ट्रू के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर्स ऑफ द राजपूत, according to the writers, the Rajput occupy an honored place in the history because, कि लेखकों के अनुसार राजपूत भारतीय इतिहास में एक सम्मान्य पद रखते थे, क्योंकि they were fond of wars, they were proud of their war, they were jealous of people's honor, या they lived and died upholding their self respect। हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी कहता है कि वो जीते थे और मर जाते थे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। और पे भी नजर डालते हैं। दे वर फॉन्ड ऑफ वॉर्स, वे युद्ध के शौकीन थे। दे वर प्राउड ऑफ देयर वॉर, वो अपने युद्ध के
युद्ध पर गर्व करते थे। दे वर जेलस ऑफ पीपल्स ऑनर, वे लोगों के सम्मान पर ईर्ष्या करते थे। नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। पहले दोस्तों हमें 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, उनका करेक्ट ऑर्डर में देना है। Hence, the educated and patriotic Indians must rise to the occasion and blast the medieval thinking that promotes religious fanaticism. इसलिए शिक्षित और देशभक्त भारतीयों को आगे आकर इस मध्ययुगीन सोच को ख़त्म करना चाहिए जो कि धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। क्यों कहता है? द कंट्री हैज़ ऑलरेडी इनफ रिलीजन्स टू मेडल इन पॉलिटिक्स, कि देश में पहले से ही बहुत सारे धर्म हैं जो कि देश में पहले से ही बहुत सारे धर्म हैं जो कि पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी देते हैं। रिलीजन मस्ट बी ए गाइडिंग फोर्स टू मेक द नेशन ग्रेट, धर्म एक राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में होना चाहिए। लेकिन इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर गार्निंग वोट्स, लेकिन इसे सिर्फ वोट्स प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमें इसका करेक्ट ऑर्डर देना है। इसका करेक्ट ऑर्डर देखिए, रिलीजन की बात हो रही है तो रिलीजन एक गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए एक राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन रिलीजन का इस्तेमाल इट मतलब रिलीजन इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि कई बार देखा गया है ना। तो हम कह सकते हैं तो कभी कभी धर्म के नाम पर वोट मांगे भी जा सकते हैं, मांगे भी जाते रहे हैं। तो आर और एस एक साथ मिलान खा रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमारा आर और एस से शुरुआत हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर एस पी क्यू। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इनका सही क्रम बताना है। एक बार इनको समझ लेते हैं हम। द सिकेस्ट ऑफ सच मैन, ऐसे बीमार व्यक्तियों में से सबसे बीमार को इज ऑफन लीस्ट अवेयर ऑफ देम, अपनी बीमारियों का सबसे कम आभास होता है। वी फाइंड दैट, हम पाते हैं, हमें लगता है दैट वॉट वी थॉट वॉज अ कोल्ड और अ स्प्रेन वॉज इन फैक्ट गाउट, हम जो सोच रहे थे जुखाम सर्दी या मोच है, वास्तव में वो गठिया का रोग होता है। हाउएवर द डिजीज ऑफ द सोल ग्रो मोर ऑब्स्क्योर इवन एज दे ग्रो स्ट्रॉन्गर, लेकिन जैसे जैसे आत्मा के रोग बढ़ते हैं वे और अधिक अस्पष्ट हो जाते हैं। द डिजीज ऑफ द बॉडी बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एज दे ग्रो, शरीर की बीमारियां और भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाती हैं जब वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। क्यों? यहाँ पर डिजीज से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि डिजीज ऑफ द बॉडी, शरीर की बीमारियां और भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाती हैं जब वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आर को ऑप्शन क्यू समर्थन दे रहा है कि वी फाइंड दैट वी थॉट इट वॉज अ कोल्ड और अ स्प्रेन वॉज इन फैक्ट गाउट, कि जो हमें लगता था कि वो सर्दी जुकाम या मोच है, वास्तव में वो गठियाबाई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, आगे आर हाउएवर, लेकिन फिर भी हालांकि आत्मा के जो रोग हैं, बीमारियां हैं, और भी ज़्यादा ऑब्स्क्योर हो जाते हैं, ऑब्स्क्योर का मतलब हो जाता है अस्पष्ट हो जाते हैं। द सिकेस्ट ऑफ सच मैन इज ऑफन लीस्ट अवेयर ऑफ दम, और इन सब मामलों में, इन बीमारों में से जो सबसे अधिक बीमार होता है उनको इन सब चीज़ों का आभास बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। प्यारे दोस्तों इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड की बात करेंगे, जो गलत शब्द है हमें उसके बारे में बात करनी है। प्रायोरिटी प्राथमिकता, डिटेक्टिव जासूस, एविडेंस सबूत, और वैक्सीन
हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन में सिंगल सी नहीं डबल सी आता है दोस्तों, वैक्सीन। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता में, डिटेक्टिव जासूस, एविडेंस सपोर्ट। तो प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और इन सभी वर्ड्स को आप लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और इन वर्ड्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।